पूरे हिंदुस्तान पर न्याय अन्याय हो रहा है। कोर्ट ने उनको बरी कर दिया, तो इसमें हमें बहुत दुख है। ये पूरे हिंदुस्तान की माँ बहन बेटियों पे अन्याय है। कल उनके साथ में भी यही होगा जो मेरे साथ में आज हुआ है। ये तो बहुत शर्मसार बात है। इनको फांसी होना अनिवार्य है। तो उन्होंने तो बिल्कुल ही उनको मतलब बरी कर दिए, जैसे कि इन्होंने छोटी मोटी चोरी चकारी कर रखी है। आज शर्म से सिर झुका लीजिए, आंखों को नम रहने दीजिए और आंसुओं को मत पोंछिए, क्योंकि 10 साल के संघर्ष के बाद इस मां को, इस पिता को और इस परिवार को जो मिला, उससे इनका सब कुछ छिन गया है। छिन तो सब कुछ इनका 2012 में उसी दिन गया था जिस दिन इनकी बेटी के साथ दरिंदों ने रेप किया और फिर बेरहमी से मार दिया। लेकिन ये परिवार इस उम्मीद में लड़ रहा था कि बेटी के हत्यारे को सजा दिलाएं और बेटी को इंसाफ, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो उम्मीद टूट गई है। इंसाफ की पूरी लड़ाई का रिसेट बटन दब गया। आज ये परिवार वहीं खड़ा है जहां से ये लड़ाई शुरू हुई थी। ये तो समझ में नहीं आ रहा भैया, कहाँ कमी रह गई सुप्रीम कोर्ट में। जब पूरे प्रूफ है, सबूत है, तो अब कहाँ ये एकदम से फैसला ऐसे पलट दिया कि जैसे बोलते कि तख्ता पलट दिया उन्होंने। तो बिल्कुल ही हमारी तरफ हमको फांसी दे दी, उनको इंसाफ दे दिया। कुछ समझ में नहीं आई क्या कारण है क्या नहीं है, इसी वजह से परेशान हम। बेटी के हत्यारे के बरी होने पर मां कह रही है कि सब कुछ बिखर गया है। कोर्ट ने आरोपियों को इंसाफ और पीड़ित को फांसी दे दी, इसलिए हमारे लिए तो कोर्ट का फैसला गलत है। ये फैसला जो है, ये फैसला नहीं है, ये इसमें ये उनकी मिस्टेक है। वो अपना मिस्टेक दूसरे पे थोप रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वो मिस्टेक खुद की उनकी अपनी है जो ये गलत फैसला लेके ये अपना घर बैठ गए। आज अनामिका के माता पिता गहरे शोक और आक्रोश में उबल रहे हैं। 2012 का वो दिन ये परिवार कभी भूल नहीं सकता। सब याद है, सुबह जैसे और टाइम जाती थी और रोज सुबह की तरह गई थी वो, जैसे बाई बुई करके, फिर शाम को इंतजार करती रही, फिर आई नहीं। फिर शाम को आए तो उसकी एक खबर आई कि वो किडनैप हो गई। 9 फरवरी 2012 की शाम पीड़ित लड़की नौकरी से लौट रही थी। आरोप है तभी 3 लड़कों ने उसे अगवा किया। इन लड़कों से पूछताछ के बाद पुलिस ने 14 फरवरी को दिल्ली से सटे हरियाणा के रेवाड़ी के खेत से पीड़ित की लाश बरामद की। पीड़ित का शव बहुत बुरी हालत में था। पोस्टमार्टम में यह साबित हुआ कि लड़की के साथ गैंगरेप किया गया और फिर बड़ी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक पीड़ित के शरीर को सिगरेट और गर्म लोहे से दागा गया था। चेहरे और आंखों में तेजाब डाला गया था। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने आज आरोपियों को बरी कर दिया, लेकिन ये पिता कह रहे हैं कि वो हार नहीं मानेंगे, इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहेंगे। उनकी बेटी के हत्यारों को जिंदा रहने का हक नहीं है। जघन्य हत्या इन्होंने कर रखी है, घटना कर रखा है, घटनाक्रम को अंजाम दिया है। इनका जिंदा रहना ठीक नहीं है और जिंदा रहने से जो है कि काफी बड़ा नुकसान है। इस परिवार का दर्द अथाह है जिसे कोई बांट नहीं सकता। ये केस पूरे सिस्टम पर एक कटाक्ष की तरह है। पहले इस बेटी का रेप हुआ, फिर हत्या हुई, फिर पूरी जांच और इंसाफ दिलाने की प्रक्रिया में इस केस की हत्या हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से सिस्टम की कमियों को उजागर कर दिया है। अब सवाल ये कि अनामिका को इंसाफ दिलाने की लड़ाई का होगा क्या, इसमें कानूनी विकल्प क्या है? 10 साल पहले भी मैं दिल्ली के इसी छावला पुलिस स्टेशन के सामने इस सवाल के साथ मौजूद था कि आखिरकार 19 साल की मासूम के साथ दरिंदगी कर उसे मौत के घाट उतारने वाले कौन आरोपी हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको पलटकर तीनों आरोपियों को बरी कर दिया है, तो 10 साल बाद भी उसी सवाल के साथ मैं इसी छावला पुलिस स्टेशन के सामने खड़ा हूं कि आखिरकार 19 साल की इस मासूम के साथ दरिंदगी और उसे इतनी दरिंदगी के साथ मौत के घाट उतारने वाले कौन आरोपी हैं। कैमरामैन राजू यादव के साथ जितेंद्र शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।